नालंदा विश्वविद्यालय का जो भग्नावशेष है वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर अगर हम आते हैं तो बहुत ही पवित्र स्थल पर हम पहुँच जाते हैं। यह है भगवान महावीर जैन का जन्म स्थान। मैं बिल्कुल उसके सामने इस समय उपस्थित हूँ। यहाँ पर ये देखिए जो जन्म स्थान है उसका भव्य जो द्वार है हमारे स्वागत में यहाँ पर इन्होंने निर्मित किया है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर, और ये भी नालंदा में है। तो लोग आते हैं नालंदा में और भग्नावशेष देख करके नालंदा विश्वविद्यालय का चले जाते हैं। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं और जिसमें से एक यह भी बहुत ही उत्कृष्ट स्थान है, यहाँ पे आना ही चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है स्वर्ग आ गए हैं। यहाँ पर पहुँचते ही आपको शांति की अनुभूति होगी और आपका मन जो है आनंद से नृत्य करने लगेगा। सुंदर इतना होता है। देखिए नंद्यवर्त महल यहाँ पर साइड में बनाया गया है। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, ठीक है। नंद्यावर्त महल, ठीक है, ये यहाँ पे बनाया हुआ है। और मेन मंदिर तो मैंने आपको दिखाया ही है, ठीक है। उसके बाद सामने है सर्वसिद्धि कुछ है जिसका नाम छुप गया है पीछे, तो मैं वहाँ पे नज़दीक जा कर के इसको आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसका नाम क्या है। देखिएगा यह है सर्वसिद्धि ऋषभ देव मंदिर है और इस मंदिर का भी जो शिखर है बहुत सुंदर वो हमको दिखाई दे रहा है। मुख्य बात तो यह है जो भारत देश है वो बहुत सारे धर्मों का यहीं से ही जो है प्रवर्तन हुआ है। बहुत सारे धर्म जैसे बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, ये सारे धर्म जो है यहीं से ही शुरू हुए हैं हमारे भारत देश से। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कितना महान है। इतने बड़े बड़े महान संत हुए हैं हमारे यहाँ पे। उन्हीं में से एक महान संत का जहाँ जन्म हुआ था उस स्थान पर मैं इस समय मौजूद हूँ और यह है उनका मुख्य मंदिर, विश्व शांति तीर्थंकर महावीर मंदिर। देख सकते हैं बहुत सारी सीढ़ियों को चढ़ के आपको ऊपर जाना होगा। उसके बाद है एक और मंदिर, उसका नाम जो है मैं यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा बगल में वो मंदिर है, यह है नवग्रह शांति जैन मंदिर। नवग्रह शांति जैन मंदिर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जैन धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भारतवर्ष से जो भी धर्म निकले हैं वो सभी धर्म दुनिया की शांति की कामना करने के लिए और सद्भाव से रहने के लिए ही बनाए गए हैं। तो ये बहुत सुंदर जन्म स्थान है। मैं यहाँ पर नमस्कार करूँगा, इनका आशीर्वाद प्राप्त करूँगा और यहाँ पे भूतकालीन 24, वर्तमानकालीन 24, भविष्यकालीन 24, इस तरीके से यहाँ पर कुछ ये भवन और उसके तलों का नाम दिया गया है। त्रिकाल 24 मंदिर है ये, ठीक है ना। ये देख रहे हैं ये त्रिकाल 24 मंदिर है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं और इस धर्म के बारे में बहुत कुछ मैं नहीं जानता। तो फिर आप लोगों में से जो भी इस धर्म के ज्ञाता हैं, इनके नियमों से परिचित हैं, मुझे ज़रूर इनका जो नियम है, जो इनकी मान्यता हैं उसके बारे में कमेंट करके मेरी मदद अवश्य करें। मेरा ज्ञान वर्धन करने में और शांति प्राप्त करने में अवश्य मेरी मदद करें। मैं इस समय ऊपर जाऊंगा और ऊपर जा कर के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। अब मैं विश्व शांति तीर्थंकर महावीर मंदिर में बहुत सारी जो सीढ़ियां हैं उनको पार करते हुए भगवान के चरणों की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सिर्फ मैं अकेला हूँ यहाँ पर भी, है ना। भगवान का इतना बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मैं अकेला भगवान जी के साथ उनका आशीर्वाद लेने के लिए उन तक पहुँच सका। देखिए बिल्कुल सामने पहुँच गया हूँ। भगवान महावीर स्वामी आरती यहाँ पर लिखा हुआ है। भगवान जी को पीठ दिखाकर सेल्फी लेना सख्त यहाँ पर मना है, ठीक है। भगवान के सानिध्य में बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ये उनका जन्म स्थान है जहाँ महावीर जैन का जन्म हुआ था, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको। और इसी स्थान से ही जो जैन धर्म है उसका विस्तार
पूरे दुनिया में हुआ है। जैन धर्म जो है अहिंसा का प्रतीक है। ये लोग एक कीटाणु तक भी मारना अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं। तो अब हम जो है भगवान का दर्शन करके नीचे आ गए हैं और अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हम जाएंगे आगे, जो इनका समाधि स्थल है पावापुर। सूर्यदेव डूबने वाले हैं तो जल्दी जल्दी हमको पावापुर के लिए निकलना पड़ेगा। आइए पावापुर की तरफ चलते हैं। इससे पहले हमने देखा महावीर जैन का जन्म स्थान और वहाँ से हम लोग निकल कर आए हैं पावापुरी। पावापुरी स्थित यह वो मंदिर है जहाँ पर महावीर जैन के पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शन के लिए एक दिन के लिए यहाँ पर रखा गया था। बहुत ही सुंदर मार्बल का बना हुआ मंदिर है और इसी मंदिर के सामने आप ये लाल कलर का जो गेट देख रहे हैं, यह है जल मंदिर। जल मंदिर जो है इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। रात होने को है और हमको यहाँ से वापस भी जाना है। हमारे पास अपनी निजी गाड़ी नहीं है, इसलिए यहाँ का जो कार्यक्रम है थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। चलिए जल मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ की थोड़ी जानकारी मैं आपको देता हूँ। यही है वो लाल कलर का सुंदर गेट, जल मंदिर पावापुरी का। इसमें देखिए दर्शकों की बहुत ज़्यादा भीड़ है इस समय और यहाँ से जैसे अब हम अंदर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यह जो मंदिर है वो किस वजह से दर्शकों के बीच में इतना प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है जल मंदिर पावापुरी बिहार। यह पावन तीर्थ जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की निर्वाण स्थली है। 72 वर्ष की आयु में 527 वर्ष ईसा पूर्व कार्तिक वदी अमावस्या के दिन उन्होंने इसी स्थान पर महानिर्वाण प्राप्त किया था। जैन धर्मावलंबी इस दिवस को श्रद्धापूर्वक दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए यह जो जगह है आप समझ गए होंगे क्यों इतना प्रसिद्ध है। यहाँ पर जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर हैं उनका ये समाधि स्थल है, मतलब उनका जो है अंतिम जो संस्कार है यहाँ पर किया गया था। जिस मार्ग से होते हुए हम आगे जा रहे हैं उसके दोनों तरफ ये जल है, मतलब एक पॉन्ड है बहुत विशाल, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत तरह के जो लोटस के फूल वो समय पर खिलते होंगे, मगर इस समय यहाँ लोटस नहीं है, लोटस के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लोटस के पत्ते लाखों की संख्या में दिखाई देंगे। बहुत बड़ा पॉन्ड है और ठीक मेरे सामने आप देखिएगा वहाँ पर सफ़ेद रंग में चमचमाता हुआ दिखाई पड़ रहा है जल मंदिर। और अंधेरा होने वाला है क्योंकि हम लोगों को वापस जाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो थोड़ा यहाँ पे हम जल्दी करेंगे क्योंकि यहाँ से हमें वापस राजगीर जाना है और राजगीर जा कर के हमारा सामान वहाँ के होटल रूम में रखा हुआ है, तो वो भी एक हमारी जिम्मेदारी रहती है। आप लोग अगर कभी यहाँ पर आए तो यहाँ पर आने के लिए आप थोड़ा सा समय का ध्यान रखें और समय से आएंगे तो आनंद के साथ यहाँ का आप दर्शन कर पाएंगे। मैं लगभग मंदिर के द्वार तक पहुँच गया हूँ और देखिए मेरे बाल भी किस तरीके से हो गए हैं। सुबह से निकले हुए हम लोग और सूरज देव अभी ढल गए हैं और मुख्य द्वार तक पहुँच गए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। जो भी आते हैं वो यहाँ पर एक अपना जो स्मृति चिन्ह है वो बना कर रखना चाहते हैं, स्मृति कि हम इस जगह पर पहुँचे थे, जैसा कि मैं भी इस समय कर रहा हूँ। देखिए मंदिर में फ़ोटो लेना वर्जित है, यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में। यहाँ पर देख लीजिए मंदिर परिसर में फ़ोटो लेना वर्जित है, परिसर में बोतल लेकर ना जाएं और अंदर फ़ोटो बिल्कुल भी ना लें। तो इस गेट तक ही ये फ़ोटो वगैरह लेना अलाउड था, तो यहीं तक ही मैं आपको दिखा पाऊँगा और इसके बाद जब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे फिर हमको ये फ़ोन मोबाइल बंद करना पड़ेगा। पावापुरी स्थित जो जल मंदिर है वहाँ पे मंदिर का दर्शन प्राप्त हो गया है। सूर्यदेव ढल चुके हैं और मंदिर के गेट तक भी कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वहाँ पे वो मना करने लगे कि यहाँ पर आप वीडियो नहीं बनाएंगे। और जिस मार्ग पर मैं अभी चल रहा हूँ,
जहाँ से मैं गया था और जहाँ से वापस आ रहा हूँ, उस मार्ग पर भी उन्होंने कहा वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। और यहाँ से जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, देखिएगा, वो जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है सफ़ेद कलर में ताड़ के वृक्ष के पीछे, वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था लोगों के दर्शन के लिए। और इस मंदिर के सामने अगर मैं घूम जाऊँ, जहाँ से मैं पीछे आया हूँ, यहाँ पर जो सामने वाइट कलर का मंदिर है जहाँ लोग जा रहे हैं, वो जो है उनका अंतिम संस्कार स्थान है। वहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था। अहिंसा परमो धर्म, ये जैन धर्म का मूल मंत्र है। यहाँ मूल मंत्र लिखा हुआ है। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है जल मंदिर का ऐतिहासिक महत्व। आज से लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्वाण होने पर देवताओं द्वारा यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया। इस पवित्र स्थान की भस्म व मिट्टी को उठाते उठाते ही एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जो एक विशाल सरोवर का स्थान ले लिया। इस सरोवर में कमल खिलते रहने से इसे कमल सरोवर भी कहते हैं। वर्तमान में इस सरोवर की लंबाई 1451 फीट और चौड़ाई 1223 फीट है। राजा नंदीवर्धन के द्वारा भगवान महावीर की चरण पादुका कमल सरोवर के मध्य स्थापित कर मंदिर का निर्माण कराया गया, जो आज जल मंदिर पावापुरी के नाम से विश्व विख्यात है। प्रभु के दाईं और गौतम गणधर एवं बाई ओर सुधर्मा गणधर के चरण हैं। भगवान महावीर का निर्माण कार्तिक अमावस्या दीपावली को हुआ था, अतः उसी दिन निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाता है। श्री महावीर स्वामी जैन श्वेतांबर जिनालय मंदिर के सामने से आज जो नालंदा का हमारा टूर था, नालंदा यूनिवर्सिटी से हमने शुरू किया था सुबह, और अब हो गया है लगभग 6 बजे का समय। और जो जल मंदिर पावापुरी है उसके सामने आकर के अब हम आज का जो नालंदा का टूर है यहाँ पर समाप्त करेंगे। यहाँ से अब हम जाएंगे राजगीर, और राजगीर तक पहुँचने के लिए हमें पहुँचना पड़ेगा पावापुरी का जो मेन रोड है वहाँ तक। तो चलिए पावापुरी पहुँचते हैं, वहाँ से बस लेते हैं, और बस लेके जब मैं होटल रूम में पहुँचूँगा वहाँ पर जो डिनर करेंगे हम आज, तो डिनर के साथ ये वाला वीडियो समाप्त करेंगे। चलिए सबसे पहले हम पहुँचते हैं राजगीर। पावापुरी से दर्शन करके वापस मैं राजगीर आ गया हूँ और एक साधारण होटल में खाना खाने के लिए आया हूँ। मैं आपको पावापुरी पहुँचने से संबंधित कुछ जानकारी अभी देना चाहता हूँ। देखिए, नालंदा में दर्शन करने के बाद जब आप पावापुरी जाते हैं तो आपको 25 रुपये का टिकट लगता है बिहार शरीफ तक जाने के लिए। उसको कहा जाता है बिहार, यहाँ बोलते हैं बिहार बिहार बिहार, बस आती रहती है। तो 25 रुपये का टिकट लेके वहाँ तक पहुँचेगा, और वो चोरा बाजार चौक या कुछ कहते हैं उसको, कारगिल चौक या चोरा बाजार चौक है वो, वहाँ पे आपको उतार देते हैं। वहाँ से आपको फिर लेना पड़ेगा एक 3 व्हीलर शेयरिंग वाला। उसमें फिर आपको 25 रुपये का 20 रुपये का टिकट लगेगा। नालंदा से बिहार तक आपको 25 का टिकट लगेगा, और चोरा बाजार बिहार शरीफ से आपको पावापुरी तक पहुंचने के लिए फिर 20 रुपये का टिकट लगेगा। रुपए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है समय। अगर आप कम समय में, जैसे पूरा दिन आपने नालंदा और आसपास घूमने में बिता दिया, जैसा कि मैंने दिखाया अपने वीडियो में, बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, वो समस्त जगह घूम लिया और आपने सोचा कि 2 घंटा समय बचा है और हम पावापुरी चले जाएंगे, तो थोड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि 3 बार आपको गाड़ी बदलना पड़ेगा। पहले नालंदा से बिहार शरीफ, फिर बिहार शरीफ से पावापुरी, फिर पावापुरी से थोड़ी देर के लिए ऑटो लेकर के जो जल मंदिर है वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। इतना समय आपके हाथ में होना चाहिए। और अगर आप राजगीर में ठहरे हैं तो आपको जल मंदिर में अंधेरा होने से पहले अच्छे से दर्शन करके फिर यही रूट अपनाना होगा। जल मंदिर से पावापुरी ऑटो में, टोटो में, फिर पावापुरी से 3 व्हीलर मिल जाए या बस मिल जाए, उससे आपको फिर आना पड़ेगा बिहार शरीफ, और बिहार शरीफ से फिर बस बदल के आना पड़ेगा आपको राजगीर। ये मैं मुख्य बात आपको बताना चाह रहा था। इसमें पैसा तो जो भी लगेगा आपने देख लिया, 25 दूनी 50 और 20 दूनी 40, 90 रुपये, और 10 रुपये, 110 रुपये आपको आने जाने का ऑटो का खर्चा या बस का खर्चा आपका होने वाला है। तो खाने का ऑर्डर दे दिया है, देखते हैं आज किस प्रकार का खाना आता है। ठीक है, तो इंतजार करते हैं, जैसे ही खाना आता है फिर मिलता हूँ। जहाँ पे राजगीर का बस स्टैंड है वहीं पे बिल्कुल सामने देखिएगा, फलों की दुकान के सामने, होटल का नाम है न्यू बंगाल होटल। जॉय बंगाल होटल में नहीं,
न्यू बंगाल होटल में जाना है। जॉय बंगाल होटल का आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे स्वयं मज़ा नहीं आया था। तो ये न्यू बंगाल में अभी मैं डिनर कर रहा हूँ होटल में। जिनको मछली वगैरह पसंद है वो यहाँ के डिनर कीजिए, राजगीर घूमिए, एंजॉय कीजिए। खाना खाने के बाद जाएंगे और होटल के रूम में जाकर के सो जाएंगे। मुलाकात आपकी मेरी होगी कल सुबह। कल हम लोग राजगीर के दौरे पर जाने वाले हैं, तो रहिएगा, राजगीर मेरे साथ देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।